कहानी की शुरुआत में हमें हैवियर को दिखाया जाता है जो एक बहुत अच्छे घर में रहता है। उसके साथ उसकी वाइफ और उसका बेटा भी है। लेकिन अब हैवियर के पास कोई काम नहीं है। वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है पर उसका सिलेक्शन नहीं होता, जिससे हैवियर बहुत निराश हो जाता है। घर वापस लौटने पर उसकी वाइफ सजेस्ट करती है कि अब हमें इस घर को और अपनी लग्जरी गाड़ी को बेच देना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हैवियर उसकी बात मान जाता है। घर खाली करने से पहले वो घर की हेल्पर को, जिसके पास घर की चाबियां थी, उसे काम से निकाल देता है। साथ ही घर की डुप्लीकेट चाबियां उससे वापस लेता है। हेल्पर बहुत ज्यादा निराश होती है क्योंकि अब उसकी जॉब जा चुकी है और वो चाबी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। हैवियर अपने परिवार के साथ एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही वह एक पार्ट टाइम कोर्स भी ज्वाइन करता है ताकि वह अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड कर सके। और अब लगातार वह बड़ी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देता है क्योंकि उसे जॉब की बहुत जरूरत है। एक जगह उसका सिलेक्शन हो भी जाता है पर उसे पता चलता है कि अगले 6 महीने तक उसे इंटर्नशिप करनी होगी जिसकी उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ये जानकर हैवियर बहुत निराश हो जाता है। अब वो अपनी गाड़ी से जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो वहाँ पर उसके पुराने घर की चाबियां होती हैं जो उसकी हेल्पर ने कार में फेंक दी थी। वह उन चाबियों को उठाकर अपने पुराने घर के बाहर जाता है और इंतजार करता है कि उसके पुराने घर का जो नया ओनर है, जब वह घर से निकल जाएगा तो वह घर के अंदर जाएगा। कुछ देर के बाद जब नया ओनर घर से निकल जाता है तो हैवियर बड़ी चालाकी और सावधानी से घर के अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है। वो नहीं चाहता कि उसके आसपास के लोग उसे देखें। अंदर जाने के बाद उसे नए ओनर की फैमिली फोटो दिखाई देती है। हैवियर वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद वो अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन अगले दिन एक बार फिर से हैवियर उसी घर में जाता है। आज वह घर में डॉक्यूमेंट्स और कॉल लिस्ट को बहुत सारी चीजों को चेक करता है। वहाँ पर उसे एक लाल रंग का टोकन मिलता है जो कि एक रिहैब सेंटर का है। और अब वह नए ओनर के कंप्यूटर को खोलता है जिससे उसे पता चलता है कि नए ओनर की कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें नए ओनर की वाइफ और उसकी बेटी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और साथ ही 1 साल के लिए उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया था। और साथ ही उसे नए ओनर का शेड्यूल भी मिलता है जिसमें हर एक चीज लिखा होता है कि वह कब कहाँ जाता है। और अगले दिन हैवियर उसी रिहैब सेंटर में जाता है जिसका उसे लाल रंग का टोकन मिला था। यहाँ पर वह लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जिन्हें शराब की लत होती है। दरअसल हैवियर के घर का जो नया ओनर है वह भी यहाँ पर आता है और तब हैवियर झूठ बोलता है। उसे भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है। उसकी ड्रिंक करने की आदत की वजह से उसकी वाइफ और उसकी बेटी उससे दूर हो गई। जानबूझकर ये झूठी कहानी सुनाता है ताकि जिस इंसान ने उसके घर को खरीदा है वो उसे नोटिस करे, क्योंकि उसकी कहानी भी कुछ इसी तरह है। और अब वो नया ओनर जिसका नाम टॉमस है वो हैवियर के साथ एक कॉफी हाउस में जाता है। जल्दी इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन हैवियर एक बार फिर टॉमस के घर जाता है और कंप्यूटर पर उसके कैलेंडर में बहुत सारे चेंजेस करता है जो कि एक तरह का उसका शेड्यूल है। उसका जो कंप्यूटर है वो उसके फोन से कनेक्टेड है, इसलिए जो भी चेंजेस वो यहाँ पर करेगा उसके फोन में भी वो सब चेंजेस हो जाएगा। और अब क्योंकि हैवियर ने उसके कैलेंडर को चेंज कर दिया है इसीलिए टॉमस अपनी बेटी को जिम्नास्ट क्लास से लेने देर से पहुंच जाता है, जिस वजह से टॉमस की वाइफ उससे बहुत ज्यादा लड़ाई करती है। टॉमस कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे कैलेंडर में टाइम कैसे चेंज हो गया। दूर से हैवियर ये सब कुछ देख रहा होता है। टॉमस इस पूरी घटना से बहुत ज्यादा अपसेट होता है। अगले हफ्ते वीकेंड में एक बार फिर से रिहैब सेंटर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात हैवियर से होती है। ग्रुप डिस्कशन के बाद दोनों कॉफी हाउस में जाते हैं जहाँ पर टॉमस अपनी बेटी और वाइफ्स की फोटो दिखाता है। टॉमस कहता है कि मैं भी तुम्हारे परिवार को देखना चाहता हूँ, पर हैवियर कहता है कि इस वक्त मेरे पास परिवार की एक भी फोटो नहीं है। टॉमस हैवियर से कहता है क्यों ना कल तुम मेरे घर आओ। हैवियर कहता है मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन वो टॉमस के घर बुके लेके जाता है। बाहर उसे अपना पुराना गार्डनर मिलता है। गार्डनर पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि मेरे कुछ पुराने बिल्स अब भी इस एड्रेस पे आते हैं, मैं उन्हीं को लेने आया हूँ। दरअसल वो गार्डनर को सच्चाई नहीं बताना चाहता कि वो टॉमस को जानता है।
उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब वो टॉम्स के घर के अंदर जाता है जो पहले उसका हुआ करता था, लेकिन टॉम्स को इस बारे में कुछ नहीं पता। टॉम्स उसे अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलवाता है। हैवियर उसकी बेटी से बहुत अच्छे से बात करता है। वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी जिम्नास्ट हो। इसके बाद ये सब के सब डिनर करते हैं। अगले दिन टॉम्स जब अपनी बेटी के साथ नीचे आता है तब गार्डनर उससे पूछता है क्या पुराने ऑनर अपने बिल्स लेने के लिए यहाँ आए थे। वो कहता है नहीं, ऐसा कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया। गार्डनर कहता है शायद मुझसे गलती हो गई, पर गार्डनर समझ जाता है कि हैवियर यहाँ पर टॉम से मिलने के लिए आया था। हैवियर ने उससे झूठ कहा था। अब जानबूझकर हैवियर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है और टॉम्स को वहाँ पर कॉल करके बुलाता है। टॉमस जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि उसके हाथ में शराब की बोतल है। वो समझता है कि उसने शराब पीकर एक्सीडेंट किया है क्योंकि वह रिहैब सेंटर में गया था। इसका मतलब है कि उसे शराब पीने की आदत है। उस आदत से वह अभी तक बाहर नहीं निकला और जब वह उसके हाथ से शराब की बोतल छीनता है तो शराब की कुछ बूंदें उसके कपड़ों पर गिर जाती हैं। इसके बाद वह हैवियर को नॉर्मल करता है और अब ये दोनों बातें करते हैं। टॉमस यहाँ हैवियर को बताता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है। अगर मैं एक भी पीनट खा लूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से शराब तुम्हारे लिए जहर है। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे। हैवियर कहता है मैं तुम्हारे घर आया था। मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ और जब मैंने देखा कि तुम अपनी लाइफ को इतने अच्छे से मेंटेन करते हो और तुम एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, मैं और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, जिस वजह से मैंने शराब पी ली। टॉमस बताता है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वह मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरी वाइफ की पिता की है। मैं अपनी जॉब से अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं एक वाइस प्रेसिडेंट ही रहूंगा। इससे आगे मुझे कोई नहीं बढ़ने देगा। अब यहाँ पर हैवियर कहता है कि मेरे फोन की बैटरी डेड है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? मुझे अपनी गाड़ी को टो करने के लिए यहाँ पर ट्रक को बुलवाना होगा। टॉमस उसे अपना फोन दे देता है। ट्रक को बुलाने से पहले वह खुद अपने आप को एक मेल करता है और इसके बाद वह टो करने के लिए ट्रक को कॉल करता है। साथ ही वो टॉमस से कहता है कि इस बारे में अपनी वाइफ को कुछ मत बताना। वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताऊंगा। और अब जब वह घर जाता है तो उसकी वाइफ देखती है कि उसके कपड़ों से शराब की स्मेल आ रही है। उसे लगता है कि टॉमस ने एक बार फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है, जिस वजह से उसे बताना पड़ता है कि किस तरह से हैवियर की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वहीं हमें गार्डनर को दिखाया जाता है जो कि हैवियर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम अपने बिल्स लेने के लिए नहीं आए थे बल्कि नए ऑनर से मिलने के लिए आए थे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हैवियर को मजबूरन उससे मिलना पड़ता है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो और अगर तुम चाहते हो कि मैं नए ऑनर को कुछ ना बताऊं तो तुम्हें मुझे टॉम्स की बेटी के अंडरगारमेंट्स लाकर देने होंगे। यहाँ पर उसकी बातों से साफ साफ समझ में आ जाता है कि टॉमस की बेटी पर उसकी गंदी नजर है। हैवियर मजबूर है, इसलिए अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो टॉमस घर के अंदर जाता है और इससे पहले कि वो बच्ची के अंडरगारमेंट्स लेके आता, वहाँ पर टॉमस की वाइफ घर वापस आ जाती है। वो हैवियर को कॉल करती है। उसका फोन वाइब्रेट होता है, जिस वाइब्रेशन को टॉमस की वाइफ फील कर लेती है, पर उसे लगता है कि ये उसके मन का वहम है, इसलिए वह अपना काम करके वहाँ से निकल जाती है। हैवियर बाल बाल बच जाता है और अब कुछ देर के बाद टॉमस की वाइफ हैवियर को मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाती है, जहाँ पर वह हैवियर से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम टॉमस से मिलो। टॉमस ने मुझे रात के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर वह तुमसे मिलेगा तो उसे भी अल्कोहल की लत लग जाएगी। पहले उसके अल्कोहल की वजह से हमारा एक बार एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें हमारी जान बच गई, लेकिन अब मैं नहीं चाहती दोबारा ऐसा कुछ हो। हैवियर कहता है ड्रिंक मैंने नहीं बल्कि टॉमस ने की थी और वो उसे टॉमस का मेल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, जल्दी तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये वही मेल होता है जो उसने टॉमस के मोबाइल से खुद अपने आप को किया था। दरअसल ये उसकी पहले से प्लानिंग होती है। वो टॉम्स और उसकी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा होता है। टॉम्स की वाइफ घर आकर उससे बहुत लड़ाई करती है। वहीं हम हैवियर
हैवियर के घर एक कोरियर कोड देखते हैं जिसमें उसने एक पेपर स्प्रे की बोतल के साथ साथ एक पीनट्स के लिक्विड की बोतल भी मंगवाई होती है और अब वह पीनट के लिक्विड को पेपर स्प्रे की बोतल के अंदर डाल देता है और बचे कुचे सामान को डस्टबिन में फेंक देता है। उसकी वाइफ को उस पर शक हो जाता है। इसके बाद हैवियर जब घर से निकलता है तो उसकी वाइफ उसका पीछा करती है जिसे हैवियर देख लेता है, इसलिए बड़ी चालाकी से वह अपने कोर्स की क्लास में वापस चला जाता है और चुपचाप बाकी लोगों के साथ बैठ जाता है। जब उसकी वाइफ उसे वहां देखती है तो वो भी घर वापस लौट जाती है। इसके बाद वह गार्डनर से मिलने के लिए जाता है जहां पर वह टॉम्स की बेटी के अंडरगारमेंट्स उसे देता है, लेकिन अब उसकी डिमांड और भी बढ़ चुकी है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ टॉम्स की बेटी के कमरे के अंदर तुम इस कैमरे को इंस्टॉल कर दो। हैवियर को समझ में आ जाता है कि गार्डनर उसके लिए खतरा बन चुका है, इसलिए बड़ी सफाई से वह उसे अपने रास्ते से हटा देता है। गार्डनर मारा जा चुका है, जिसके बाद टॉमस हैवियर को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ से झूठ क्यों कहा, और टॉम्स हैवियर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। हैवियर के चेहरे से खून निकल रहा होता है। वो टॉम्स की वाइफ के पास जाता है और कहता है कि मुझे हैवियर ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। दरअसल वो उसकी वाइफ से झूठ कहता है। साथ ही वह उसे कहता है कि मुझे डर है कि उसके अल्कोहल की आदत की वजह से वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन दोनों की सेफ्टी के लिए वो टॉम्स की वाइफ को पेपर स्प्रे की बोतल देता है, लेकिन उसके अंदर पेपर स्प्रे नहीं बल्कि पीनट्स का लिक्विड है, जिससे टॉम्स को एलर्जी है। और ये बात खुद टॉम्स ने हैवियर को बताई थी। इसके बाद हैवियर अपने घर जाता है। वह अपनी वाइफ से कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, जल्दी वह वापस लौटेगा। वो टॉम्स की वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़ी जिम्नास्ट की फैन है, मैं उससे तुम्हारी बेटी को मिलवा सकता हूं। उसकी वाइफ मान जाती है और अपनी बेटी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर हैवियर टॉम्स की बेटी को जिम्नास्ट से मिलवाता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। ये एक फोटो भी क्लिक करते हैं जिसमें सब होते हैं और हैवियर जानबूझकर इस फोटो को टॉम्स को फॉरवर्ड करता है। टॉमस अब इस फोटो को देखते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर से टूट जाता है और कई महीनों के बाद आज वह ड्रिंक करता है और हैवियर यही चाहता था। अब जब टॉम्स बाहर गाड़ी में अपनी वाइफ और बेटी का इंतजार कर रहा होता है तो वो देखता है कि हैवियर उन दोनों को छोड़ने के लिए आया है। जिसके बाद टॉमस घर पर जाकर अपनी वाइफ से लड़ाई करता है। इनकी हाथापाई होना शुरू हो जाती है और तभी उसके पास जो पेपर स्प्रे होता है जो कि उसे हैवियर ने दिया था, जिसके अंदर असल में पेपर स्प्रे नहीं बल्कि पीनट्स का लिक्विड है, जिससे टॉम को एलर्जी है। जब वह उसके ऊपर स्प्रे करती है तो टॉमस उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वह बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर टॉमस की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हैवियर को कॉल करती है और कहती है कि शायद मैंने टॉम्स को मार दिया, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। हैवियर उसके घर पहुँच जाता है जहाँ पर वो टॉमस की वाइफ को कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है। वो देखता है कि टॉम्स अब भी जिंदा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो टॉम्स को मार देता है। अब हमें कुछ महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर टॉम्स पहले वाइस प्रेसिडेंट था, उसकी जगह ले चुका है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। यहाँ पर हैवियर की वाइफ उससे मिलने आती है जिसे वो डिवोर्स दे चुका है। उसकी वाइफ कहती है, मुझे पता है तुमने टॉम्स को मारा है, क्योंकि जिस दिन तुमने पेपर स्प्रे की बोतल के अंदर पीनट्स का लिक्विड डाला था मैंने तुम्हें देख लिया था, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा भी किया, तुम उसके कातिल हो और अब ये सब मैं पुलिस को बता दूंगी। वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बेटे की जो फीस है उसे बंद कर दूंगा, साथ ही वो घर भी तुमसे ले लूंगा जो मेरे नाम पर है। अगर तुम चाहती हो कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। वैसे भी अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर केस हुआ भी तो मैं दुनिया के सबसे बड़े लॉयर को अपने लिए हायर करके अपने आप को बचा लूंगा। ये सारी बात सुनने के बाद उसकी वाइफ वहां से चली जाती है और अब हैवियर अपने घर जाता है जहां पर दिखाया जाता है उसने टॉम्स की वाइफ से शादी कर ली है और उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया है और अब उसके साथ अच्छी जिंदगी जी रहा है। दरअसल उसने षड्यंत्र करके टॉम्स की वाइफ को, उसकी बेटी को, उसकी हर एक चीज को अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी।